दिल्ली के अंदर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और खासकर अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी तो यहाँ पर इस वक्त गन्ने का जो मुद्दा है, चाहे पेमेंट की बात हो, चाहे फिर उसके भाव बढ़ाने की बात हो, लगातार राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है। लेकिन क्या सच क्या है और पेमेंट को लेकर जो बातें हो रही हैं उसका भी सच आज जानेंगे। हमारे साथ सहारनपुर के गन्ना आयुक्त DCO साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा गन्ने का जो मामला है, ये गन्ने की बेल्ट है, इसको लेकर लगातार कहा जा रहा है गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, विपक्षी दल सड़कों पर हैं, किसानों को तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जनपद सहारनपुर में 8 चीनी मिलें स्थापित हैं, जिसमें से 2 बंद हैं, 6 चीनी मिलें चल रही हैं। 6 चीनी मिलों द्वारा जो किसानों का 503 लाख कुंटल गन्ना खरीदा गया, उसमें किसानों के लिए 1615 करोड़ रुपए देयता चीनी मिलों पर बनी। 1615 करोड़ में अब तक चीनी मिलों द्वारा 1201 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, जो 75% के लगभग है। 414 करोड़ का बकाया जनपद में है। 414 करोड़ में सबसे बड़ी बकायेदार एक बजाज ग्रुप की गागनौली चीनी मिल है, जिसका 198 करोड़ के लगभग बकाया है। वही एक चीनी मिल हमारे जनपद में पीछे है। बाकी देवपंत त्रिवेणी ग्रुप की चीनी मिल है, जिसने 100% भुगतान कर दिया है। बाकी उत्तम ग्रुप की शेरमऊ है, उसने 85% किया है। बाकी कोऑपरेटिव की 2 चीनी मिलें हैं, लगभग 70% उनका भुगतान है। और यही स्थिति एक एकल ग्रुप की गागलहेड़ी चीनी मिल है, उसका भी लगभग 70% है। मैं इस संबंध में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी पुराना बकाया, यानी गत वर्ष का या उसके पिछले वर्ष का, किसी भी किसान का एक भी पैसे किसी चीनी मिल पर बकाया नहीं है। और एक छोटा सा उदाहरण आपको यह बता देगा कि किसानों की यह समस्या नहीं है, यह राजनीतिक समस्या हो सकती है। क्योंकि इस जनपद के मेहनतशील किसानों ने जहां 603 करोड़ रुपए 2015-16 में अपने 215 लाख कुंटल गन्ने की सप्लाई करके किया, उसको 2015-16 से सफ़र शुरू करते हुए और 2020-21 में 603 करोड़ का 1615 करोड़ हुआ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है किसानों की आय दुगनी हो, तो वो दुगनी क्या 2.5 गुनी से ऊपर किसानों की आय जनपद सहारनपुर की गन्ना किसानों की हुई। यानी कि सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गन्ने का पेमेंट था उसका 75% भुगतान हो चुका है, और जो पिछले साल या 2 साल या 3 साल देखें उससे ज़्यादा इस बार पैदावार भी हो रही है। तो वहाँ जो राजनीति हो रही है उसमें ये नहीं बता रहे हैं कि 75% हो गया या गन्ने का जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादा हो रही है। सिर्फ इस बात पर फोकस है कि देखिए पेमेंट नहीं हुआ, गन्ना किसान नुकसान में जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, किसानों को क्या दिशा निर्देश देंगे कि भाई आप भटकिए मत? देखिए, कोई आम किसान इसमें शामिल नहीं है। आम किसान अपने खेत से फुर्सत नहीं पाता। हम लोग तो गांव देहातों में हमेशा आते जाते रहते हैं। वह नई नई विधाओं के लिए तैयार है। अभी हमारे विभाग ने जो है महिला को रोज़गार देने के लिए, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए एक योजना शुरू की, जो था कि बर्ड चिप के माध्यम से पौध तैयार करके किसानों को दिया जाए, जिस पर 3 रुपये प्रति पौधे की दर से उन महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है, जिसमें 1.5 रुपये की भागीदारी किसान की है और 1.5 रुपये शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस जनपद में 172 का लक्ष्य हमें मिला था। 132 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ और लाखों रुपए गत वर्ष जो है हमने उन महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया। जो किसान उनसे लेकर जाता है वो अपना प्रदर्शन तैयार करता है, उससे भी 8,000 का अनुदान देते हैं। तो हम जाते हैं तो किसान धीरे धीरे नई विधाओं को अपनाकर, जैसे वह 4 फुट 5 फुट की दूरी पर गन्ना पैदा कर रहा है, बीच में वो फसली ले रहा है, जिसके चित्र हमारे यहाँ लगे हुए हैं। इस बाहर भी मेरे आप देखेंगे हमारे बड़े अच्छे अच्छे किसानों के फ़ोटो मैंने लगा रखे हैं। तो वह किसान जो है अपनी खेतों में मेहनत करके और अपनी मेहनत से ये जो 2015-16 से लेकर 2020-21 का सफ़र जो मैंने बताया कि 603 करोड़ से 1615 करोड़ का जो सफ़र किया है, वह किसानों की मेहनत का परिणाम है। और किसान
अपनी खेतों में मेहनत कर रहा है और उसका परिणाम सुखद मिल रहा है। देश भी समृद्ध हो रहा है, हमारा किसान भी समृद्ध हो रहा है। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है, किसान ये कह रहा है कि 4 साल से गन्ने पर कोई पैसा नहीं बढ़ाया है। इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी मानने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ भी और मैं जाता हूँ सब ये कहते हैं कि क्या किया सरकार ने, पैसा नहीं बढ़ाया। तो ये भी जवाब दे दीजिए। देखिए, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि बाजार में जो कोई भी वस्तु का क्रेता और विक्रेता के बीच में जो स्पर्धा होती है वही बाजार मूल्य तय करता है। तो बाजार का आज स्थिति है कि चीनी का बाजार जो है वह स्थिर है, घटा है, पहले से घटा भी है। और उसकी वजह है कि विश्व जो व्यापार संगठन है उसमें भारत जो पहले समझौता किया उस समझौते पर भी उसको चलना पड़ रहा है। यह कहिए कि माननीय मोदी जी का यह स्टैंड रहा कि उन्होंने पहले चीनी को 2900 पर न्यूनतम दर पर प्लेस किया, उसके बाद उन्होंने बढ़ाकर आज की तारीख में 3100 कर दिया, जिसका सुखद परिणाम हुआ कि इस रेट पर भी जो है पैसा किसानों को मिल जा रहा है। कारण यह है कि उनकी जो चीनी है बफर स्टॉक के माध्यम से भारत सरकार अनुदान देकर, सॉफ्ट लोन के माध्यम से देकर उसका जो है स्टैंड की कि ये भुगतान हो जाए। चीनी का बाजार उछलता है, निश्चित तौर पे गन्ने का दाम भी उछलेगा, लेकिन आज की तारीख में चीनी का बाजार स्थिर है। यही कारण है कि 2-3 वर्षों में कोई कारण नहीं बना जो मेरे दृष्टिकोण से है। एक अंतिम सवाल बस, गन्ना किसानों को क्या कहेंगे आप? पश्चिम के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं, कहीं ना कहीं मुद्दा और ज़्यादा गर्म होगा। सिर्फ सूक्ष्म शब्दों में ये कहिए, किसान को क्या कहेंगे, गन्ना किसानों को? मैं अपने गन्ना किसान भाइयों से यह अपील करूंगा कि हमारे देश में खाद्यान्न और तिलहन, दलहन और तिलहन दोनों जो है भारी मात्रा में आयात किया जाता है, जिससे हमारा जो है भारतीय मुद्रा बड़ी मात्रा में, जो विदेशी मुद्रा है बड़ी मात्रा में हमारा जो है उनके आयात में चला जाता है। तो इसको संतुलित करने के लिए और किसानों को स्वयं अपने आप को समृद्ध करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, वह मेरे गन्ना किसानों से यह अपेक्षा रहेगी कि अपने गन्ने को 5 फुट की दूरी पर रखें, उसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और बीच में साफसली लें जो उन्हें तुरंत पैसा भी दे, और गन्ने का जो दाम हो उनका एसेट के रूप में रहे, वो भी समृद्ध हो, खाद्यान्न तिलहन की भी पूर्ति हो और देश भी समृद्ध हो। चलिए, बहुत धन्यवाद डीसीओ साहब बात करने के लिए। तो गन्ने के साथ साथ अगर किसान और फसलों पर भी ध्यान देगा तो शायद उसकी समस्या और उसकी जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।